Hello everyone, welcome to the first lecture on class 10th मैथमेटिक्स टॉपिक जीएसटी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 2017 से पहले हमारी कंट्री में जो टैक्सिंग सिस्टम होता था, कोई भी गुड्स या जो हम सामान का जब इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते थे या तो जो टैक्सिंग सिस्टम होता था वो हुआ करता था वैट, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाया जिसका नाम था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो ये जो टॉपिक है, तो इसमें देखिए हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो दो टाइप की ट्रांजेक्शन हो सकती है। एक होती है हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और एक होती है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, और जो हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है वो होती है विद इन डिफरेंट स्टेट्स। जो ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट के अंदर होती है उन्हें बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स, और जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होगी उनको बोलेंगे हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। तो देखिए अब होता क्या है, गवर्नमेंट ने जो टैक्सिंग सिस्टम डिवाइड किया तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन होती है हमारी कि एक स्टेट के अंदर ही अगर हम कोई सामान को परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप के टैक्सेस लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में हमारे दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब सपोज हम पे जो जीएसटी है सपोज उसका रेट है 15%, तो अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.5%, यानी 7.5% उसमें सीजीएसटी लग जाएगा और 7.5% उस पर क्या लग जाएगा, एसजीएसटी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी है, इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है तो उस केस में खाली एक टाइप का टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। तो आईजीएसटी टैक्स मतलब क्या होता है कि उसमें ये दोनों टैक्सेस नहीं लगेंगे, खाली एक टैक्स लगेगा जिसे बोलते हैं आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो फिर देखिए अब होता क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं जीएसटी में। एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि सपोज हम पे है कि एक स्टेट के अंदर किसी प्रोडक्ट की सेल अमाउंट है, किसी प्रोडक्ट की सेल अमाउंट है हम पे 1 लाख, किसी प्रोडक्ट की हमने सेल अमाउंट ले ली 1 लाख, और उसमें जो जीएसटी लग रहा है, जीएसटी रेट चले अभी देखते हैं, और जो उसकी परचेज अमाउंट है, परचेज अमाउंट जो उस गुड्स की है वो है 80,000। मतलब वो सामान हम बेच रहे हैं 1 लाख में और ख़रीदा है हमने 80,000 में। तो अब हमें देखना है कि इसमें जीएसटी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अब जीएसटी के जो टॉपिक होता है उसमें होता क्या है कि जीएसटी लगता है हर स्टेज में। तो जैसे अगर ये बेच रहा है तो ये भी कुछ जीएसटी लगेगा यहाँ पे, और अगर ये खरीद रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीएसटी लगेगा। और जीएसटी का रेट सपोज हम पे यहाँ पे कितना गिवन है, जीएसटी का रेट है हम पे 18%। और एक और चीज़ यहाँ पे मानते हैं कि ये ट्रांजेक्शन है विद इन स्टेट, ये ट्रांजेक्शन हो रही है विद इन एक स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर ये ट्रांजेक्शन हो रही है। और हमें गिवन है कि हमने अज्यूम किया कि वो प्रोडक्ट हमने खरीदा था, बेचा था 1 लाख में और ख़रीदा था 80,000 में, और उसमें जीएसटी लग रहा था 18%। तो अब हम इसमें निकालेंगे, देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर परचेज, जो हमने परचेज की थी उसमें जीएसटी का रेट दे रखा है 18%। तो हम पे सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू 18% का हाफ, यानी 9% ऑफ जो उसकी वैल्यू होगी कितनी है 8,000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8,000/100, तो यानी कितना आ गया 7200 रुपीज़। और वैसे ही इसमें सीजीएसटी तो लग गया और एसजीएसटी भी कितना लग जाएगा
सिमिलरली 9% यानी 9 इंटू अपॉन 100, तो ये आ गया 7200। मतलब परचेज में हमें टोटल जीएसटी कितना, अब टोटल जीएसटी निकालना है तो वो हो जाएगा हम पे 7200 प्लस 7200 यानी 00224 14,400 उसमें क्या लग गया, टोटल जीएसटी किस में लग गया, परचेज में। अब देखिए आप सेलिंग कितने में हुए, 10,000 में। तो सिमिलरली अगर हम वो निकालें, अगर हम देखेंगे कि वो सेलिंग जो ये सामान, ये तो खरीदने वाला निकाला था अभी हमने, अब हमने देखा उसने सामान को बेचा, तो बेचने में भी कुछ जीएसटी लगेगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं फॉर सेलिंग। देखते हैं, पहले निकालते हैं हम CGST, फिर हो जाएगा कितना, जीएसटी का रेट 18% है, तो यानी 18 इंटू 10,000 1 लाख अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 18,000। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पे मैंने CGST में, जीएसटी का रेट था 18%, मैंने CGST में भी 18 ले लिया, तो यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ 9, तो ये कितना आ जाएगा 9,000। सिमिलरली SGST भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू यानी 9,000, तो टोटल हम पे टैक्स कितना हो जाएगा, टोटल जीएसटी यहाँ से कितना हो जाएगा 9,000 प्लस 9,000 इक्वल्स 18,000। तो टोटल हमें जो सेलिंग में हमने जीएसटी, अब ये देखिए जो ये जीएसटी है ये हम किससे करेंगे, हम ये सामान जिसे बेच रहे हैं हम ये उससे कलेक्ट करेंगे। सिमिलरली ये जीएसटी, ये वाला यहाँ पे जो हमने इससे पहले टैक्स निकाला था वो कितना आया था 14,400, वो हम किसको देंगे, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं। तो नेट जीएसटी जो मैं दूंगा वो कितना दूंगा, नेट जीएसटी, तो वो हो जाता है जीएसटी कलेक्टेड, इसको या तो ऐसे कर ले, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, ये भी लिख सकते हैं इसको, या फिर टैक्स कलेक्टेड माइनस टैक्स पेड। इसी चीज़ को हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी मैं कितना टैक्स ले रहा हूँ, और इनपुट टैक्स यानी मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 18,000 माइनस 14,400, तो कितना आ गया 3,600। तो ये हम पे नेट टैक्स जो हमें देना पड़ेगा। तो ये हमारा जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे हमें करना क्या होता है कि हर स्टेज में टैक्स कैलकुलेट करना है। लाइक अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो उसमें भी टैक्स निकलेगा, और जितने में मैंने खरीदा है उसमें भी टैक्स निकलेगा, और उन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जितना मैं टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा। तो फिर चलिए अब थोड़े 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक में। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, ये एस चांद बुक है, जो एस चांद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो एस चांद बुक है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार पहले मैं, कि मिस्टर अब्दुल अ मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट वर्थ ₹2,25,000 विद इन अ स्टेट। ही बाइज गुड्स वर्थ ₹1,20,000 विद इन द स्टेट if the rate of GST is at the rate of 12% on raw material and 18% on finished product. Find the amount of GST he has to pay. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे एक अब्दुल है, अब्दुल। तो अब्दुल क्या करता है यहाँ पे कि वो अपना एक प्रोडक्ट बेचता है, किसको, विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है। उसने ये प्रोडक्ट बेचा, सपोज यहाँ पे बी को उसने ये प्रोडक्ट बेचा, और बेचा कितने में, 2,25,000 में। और उसने ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, जब उसने ये प्रोडक्ट बनाया होगा तो उसने यहाँ से क्या लिया था, रॉ मटेरियल लिया था ए से। सपोज उसने क्या लिया था, रॉ मटेरियल लिया था कितने का, 1,200। तो अब हमें निकालना है कि अब्दुल ने नेट जीएसटी कितना दिया। और एक और चीज इसमें गिवन है कि रॉ मटेरियल लेने में जो उसे जीएसटी देना पड़ा था वो 12% के हिसाब से देना पड़ा था, और जब उसने ये बेचा तो उसने जीएसटी किस रेट में लिया, 18% में। तो अब हमें निकालना है कि उसका नेट जीएसटी अब्दुल ने कितना दिया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें कि इनपुट टैक्स यानी अब्दुल ने टैक्स पेड बाय अब्दुल। तो सबसे पहले देखिए टैक्स पेड बाय अब्दुल, यानी अब्दुल ने जो खरीदा था उसमें वो कितना टैक्स दिएगा, इसी को हम इनपुट टैक्स भी बोलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, उसने प्रोडक्ट खरीदा था 1 लाख, उसने जो रॉ मटेरियल दिए थे ना वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसी में टैक्स लगेगा। तो वो था 1,20,000 का कितना परसेंट, 12%। तो वो कितना आ जाएगा हमें सॉल्व करके, यहाँ पे 120,000 इंटू 12/100, यानी कितना आ गया सॉल्व करके 12,144,000, यानी 14,400 रुपीज़ टोटल टैक्स दिया था। अब देखिए इसमें टोटल टैक्स इतना हो रहा है, तो इसमें एक और चीज़ होगी। देखिए ये मैंने टोटल टैक्स ही निकाल दिया, उसका मतलब इसमें ये विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें 6% CGST रहा होगा और 6% ही क्या रहा होगा, IGST रहा होगा। तो यानी 7200 इसमें रहा होगा CGST और 7200 रहा होगा इसमें IGST और SGST टैक्स। सिमिलरली टैक्स चार्ज बाय अब्दुल निकालते हैं, यानी आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा हम पे 2,18% ऑफ, जिसने अब्दुल ने B को बेचा था तो वो B से ही टैक्स लेगा, तो 80% ऑफ 2 इंटू 2500/100। तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 0, 18 5 90, 45 4, तो यार है 40,500। मतलब अब्दुल ने टैक्स तो दिया था कितना 14,400 और उसने टैक्स चार्ज कर लिया कितना 40,500। तो अब नेट GST कितना हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। वो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 40,500 माइनस 14,400, यानी सॉल्व करके 0 0 1 6, तो वो आ जाएगा 26,100। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हमने क्या किया क्वेश्चन में कि हमें ये गिवन था कि अब्दुल ने कोई सामान क्या खरीदा था, उसने सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा था A से, और उसने वो सामान बना के बेचा B को। अब हमने कैलकुलेट करना है कि अब्दुल ने नेट GST कितना दिया। तो सबसे पहले हमने अब्दुल के लिए क्या करा, सबसे पहले अब्दुल ने जो 12% जो सामान खरीदा था वो कितने का खरीदा था 12% ऑफ 1,20,000। तो इसमें हमने निकाल दिया कि उसने टैक्स कितना देना पड़ा, तो वो टैक्स देना पड़ा इतना 14,400। फिर अब्दुल ने जितने में सामान बेचा उतने में हमने उसका टैक्स निकाल दिया, तो वो क्या था 18% ऑफ इतना, वो आया 40,500। तो नेट GST जो अब्दुल को देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी 40,500 माइनस 14,400, वो कितना आ गया 26,100। तो ये इसका आंसर हो गया।